गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक नई क्लास चालू होगी। हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम और उसमें एक नया टॉपिक आया है लगातार संख्याओं का योग। लगातार संख्या कौन कौन सी होती हैं, संख्याओं के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब लगातार संख्या कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो, लगातार संख्याएं कौन कौन सी होंगी। पहली होगी आपकी प्राकृतिक संख्या। जिन्हें आप नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, किसी का पहाड़ा, किसी संख्या का गुणज, कोई भी समांतर श्रेणी, बीच में से कोई लगातार श्रेणी दी होगी, आदि। ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो लगातार संख्या कहलाती हैं। इसके अलावा भी कुछ होती हैं, लेकिन क्या है कि मुख्यतः आपके इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब में सबसे पहले आपको इसके बारे में बताया जाएगा। इन सभी संख्याओं का आप योग निकालें। योग निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो संख्या दी होंगी आपकी सीमित में, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, योग निकालने के लिए, इन सभी का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहली संख्या दी होगी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या लिख लेंगे। और उसमें आप 2 से भाग लगा देंगे और उसमें कुल जितनी संख्या होगी उनसे आप गुणा कर देंगे। ये आपका योग आ जाएगा। इन सब के लिए है, किसी का आपको अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन सब में यही काम करेगा। ठीक है, तो इसमें आप पहला नंबर देखिए, प्राकृतिक संख्या वाला। प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसके लिए आप क्या करोगे, आपने पढ़ा होगा बस बचपन में 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ तक आप पढ़ते जाएं। तो आप इन्हें आप लगातार जोड़ेंगे तो आपको योग निकालना है। तो मैंने आपको बताया था प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या को आप जोड़ लेंगे और लास्ट वाली संख्या को आप जोड़ लेंगे, उसमें आप 2 से भाग लगा देंगे। और इसमें कुल कितनी संख्या होंगी, ये लगातार हैं, 1 से चालू हैं और 10 पे जाके खत्म हो गई, तो ये आपकी 10 संख्या होंगी और इससे आप भाग लगा देंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, तो ये आपका 11 आ जाएगा। 11 गुणे 5, 11 पन्ना 55। तो आप इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। आप 1 से लेके 10 संख्याओं का योग जो होता है वो आपका 55 आपका आंसर आएगा करेगा। ठीक है, अब जैसे 1 2 3 डॉट 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 50 तक दिया है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप योग के लिए मैंने आपको बताया पहली संख्या लास्ट वाली संख्या, उसमें 2 से आप भाग लगा देंगे। और 1 से लेके 50 संख्या, भाई शुरुआत से 1 से चालू है और लास्ट वाली संख्या कितनी है, 50 है, तो कुल मिला के 50 संख्या होंगी। 2 से ये वैल्यू कट जाएगी 25 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 51 गुणे 25, तो 25 एकम 25, 2 कैरी 125, 127, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपकी लगातार है, शुरुआत से दी हैं, और क्या पता बीच में से दी हो तो 62 63 64 डॉट 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 डॉट
150 या 61 और लिखें। योग करोगे आप तो मैंने आपको बताया था पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या, पहली वाली संख्या को प्लस कर देंगे और लास्ट वाली को प्लस कर देंगे, उसमें 2 से आप भाग लगा देंगे और इसमें कुल कितनी संख्या हो गई। देखो ये 61 से चालू है, 150 पे खत्म है। 1 से लेके 150 तक कितनी संख्या होगी, 150। लेकिन इसमें से 60 61 से चालू है तो 60 कम हो जाएंगी, तो 150 में से 60 आपकी कम होगी तो कितनी रहेगी, 90। ठीक, 2 से ये 45 बार कट जाएगी। एक आप इसका 45 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें कुल संख्या निकालने के लिए एक सूत्र और होता है। तो कुल संख्या के लिए कुल संख्या, जो संख्या आपकी लगातार दी है उनके लिए आप कुल संख्या निकालेंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसमें आप क्या करोगे, आप अंतिम संख्या में से आप प्रथम संख्या माइनस कर देंगे आप, और संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर और प्लस कर देंगे आप 1। इसके लिए अगर आप ये 90 दिया है, 90 के लिए क्या करते हो, इसके लिए अगर आप n निकालते तो क्या करते, देखो n निकालने के लिए क्या करते हैं आप यहाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, कुल संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या माइनस कर देंगे, तो 150 माइनस का कितना आएगा, 61 बट्टे पदों का अंतर कितना है, एक एक बढ़ रहा है इसमें, तो 1, तो इसे इसमें से माइनस करेंगे तो 89 आएगा और प्लस 1 आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसमें n आप, ठीक है, लेकिन ये तो आप सीधा सीधा निकाल देंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया 1 से लेके अनंत संख्याएं होती है, इनका योग करेंगे। तो योग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लेंगे, 2 का भाग लगा देंगे और इसमें कुल संख्या से इंटू कर देंगे। तो जैसे पहली वाली संख्या आपकी 1 होगी और लास्ट वाली संख्या कितनी होगी, 10, 10 में आप 2 का भाग लगा देंगे और 1 से लेके 10 तक कितनी होगी, 10 संख्या, तो 2 से ये वैल्यू कट जाएगी 5 बार, इन दोनों को आप जोड़ देंगे, कितना हो गया, 11, 11 गुणे 5, 11 पन्ना 55, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे आप क्या करोगे, जैसे 1 से लेके 50 तक का आपका योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, योग के लिए पहली संख्या लास्ट वाली संख्या 2 का भाग लगा देंगे, गुणे 50, 2 से ये वैल्यू 25 बार कट जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे, आपका 51 हो जाएगा, 51 गुणा 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब जैसे ये है आपका 61 62 डॉट 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 150, इसके लिए आपका क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया पहली वाली संख्या ये और लास्ट वाली संख्या ये, 2 का भाग लगा देंगे। अब 1 से लेके 150 तक 50 संख्या होंगी, लेकिन ये तो 61 से है, तो 150 में से आपकी 60 माइनस हो जाएंगी, तो कितनी रहेगी, 90। तो इन दोनों को प्लस कर दिया ये और 45, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप n निकालने चाहें, n निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखा दिया है, ये कुल संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या में से पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे और संख्याओं का अंतर जितना होगा, इन संख्याओं का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस आपका सेम रहेगा। ठीक, तो इनका देखो इसमें अप्लाई करें ये वाला, अंतिम संख्या आपकी 150, प्रथम संख्या आपकी 61, पदों का अंतर कितना है आपका 1 प्लस 1, 89 आएगा ये, प्लस 1 90, चाहे तो आप ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, लेकिन इसमें तो आप सादा तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, देखो ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इन सभी में क्या था, आपका एक एक का डिफरेंस था। अब क्या है कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस हो तो कैसे करेंगे, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लें, जैसे 55 है, 65 है, 75 है, डॉट 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 175 है,
तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप योग करोगे। मैंने क्या बताया, योग। योग के लिए पहली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे 2। अब देखो इसमें एन 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 कैसे निकालोगे आप, इसके लिए एन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। देखो एन निकालने के लिए लास्ट वाली संख्या में से आप पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे, और इसमें पदों का अंतर कितना है, ये कितना बढ़ गया, ये 10, ये 10 10 10 बढ़ रहा है, प्लस 1, तो ये कितना आएगा 0। तो कितने पद हो जाएंगे इसमें, 13। ठीक, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, 5 5 10, 7 5 12 और 1 13। इससे ये वैल्यू 115 बार कट जाएगी, तो 115 गुणे 13, तो ये आपका 1495 आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, इनमें 10 10 का अंतर था, किसी में हो सकता है 5 5 का अंतर हो, किसी में 6 6 का अंतर हो, किसी में 12 12 का अंतर हो, सभी का एक जैसा ही होगा। पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या प्लस 2 बट्टे 2 गुणा कितनी संख्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या आएंगी, तो ये संख्या निकालने के मैंने आपको बताया, पहली संख्या में से आपका लास्ट वाली संख्या आप माइनस कर देंगे बट्टे 10, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे 120 आएगा बट्टे 10, 0 से 0 कट जाएगा, 12 और 1 13, 13 संख्या हो जाएंगे, 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 230 आएगा बट्टे 2, 2 से ये वैल्यू कट जाएगी 115, 115 गुणा 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे इसमें इसी पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्या है पूर्ण संख्या के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है। पूर्ण संख्या के ऊपर कैसे करेंगे आप, पूर्ण संख्या के लिए देखो क्वेश्चन आएगा आपका, प्रथम लगातार 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। क्या करें, प्रथम लगातार 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या तो आपकी 0 से चालू होती है, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, और कितनी लेनी है, प्रथम लगातार पहली 10 लेनी है आपको, तो पहली 10 लेंगे तो 0 भी अपने आप में एक संख्या होती है, तो यहाँ जो आपकी वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, क्योंकि 1 से लेके 9 तक आपके 9 नंबर हो गए और एक 0, तो इसका योग निकालेंगे। तो योग के लिए आप क्या करोगे, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे 2, और कुल संख्या कितनी है आपकी 10, इससे ये वैल्यू 5 बार कट जाएगी, तो 9 पन्ना 45 आपका आंसर आ जाएगा। पूर्ण संख्या के ऊपर आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। पूर्ण संख्या के ऊपर क्या है कि शुरुआत में आपकी 0 काउंट कर ली जाएगी, अगर इसे आप 0 को काउंट नहीं करेंगे तो 1 से लेके 9 तक आप संख्या लेंगे, तो इसमें 9 संख्या जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूर्ण संख्याओं की ओर। अब देखो सम संख्याओं वाला देखेंगे, देख लो एक बार। तीसरा टॉपिक इसमें क्या आएगा, सम संख्याओं का। सम संख्याओं पर सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, देखो सम संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10, ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आए, तो वो संख्या आपकी सम संख्या कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या कह दो आप
इंग्लिश में बोलेंगे तो इवन नंबर्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है आपका 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, इनका योग बताना है। तो बताने को तो आप इससे भी बता सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या कहते, देखो सम संख्या वाले में क्या है, दो आप कॉमन ले सकते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 आएगा। और मैंने आपको बताया था 1 से लेके 10 तक जो संख्याएं होती है उन सब का सम क्या होता है, आपका 55 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 आपका आंसर आ जाएगा। दो का सम भाग जा रहा है तो दो, इसलिए हमने इसमें से कॉमन ले ली। और 1 से लेके 10 संख्याओं का योग होता है वो 55 होता है। मैंने आपको बताया था, आप याद कर लें। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा। इस इसे आप दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले से। तो योग के लिए मैंने आपको बताया था, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या, दो का भाग लगा देंगे। अब देखो ये दो से संख्या चालू है और 20 पे जाके खत्म हो रही है, और इसमें से एक एक संख्या छूट रही है, तो ये इसमें कितनी 10 संख्याएं होंगी। तो ये 22/2, दो सी वैल्यू 11 बार कट जाएगी, 110। ऐसे भी आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखें आप। बीच में से ले जाएं आप, जैसे 52 है, 54 है, डॉट 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 200 मान लें आप। योग करेंगे तो मैंने आपको बताया था, योग के लिए पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे 2। अब एन, एन कितनी आएंगी आपकी, एन के लिए आप क्या करेंगे, एन के लिए मैंने बताया अंतिम संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे। तो 200 में से क्या करेंगे, पहली वाली संख्या 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 148। 148 आ गया। अब इस संख्याओं का अंतर, संख्या कितनी कितनी बढ़ रही है, दो इसमें बढ़ रही है, दो इसमें बढ़ रही है, तो दो का इसमें भाग लगा देंगे और एक प्लस हो जाएगा। तो आपकी कितनी संख्या रही होंगी, 75। 2, 5, 2, और 2 से ये वैल्यू कट जाएगी आपकी 126 गुणा 75, और आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ये आपका सम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। क्या करोगे आप, सम संख्या आपकी दी होंगी, करने को आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दो इसमें से कॉमन ले लेंगे आप। 1 से लेकर 10 संख्याओं का योग मैंने आपको लिखाया था 55, दो का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 110 आ जाएगा। करना चाहे तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या और दो से इसमें भाग लगाएंगे, और 2 से लेके 20 तक आपकी 10 संख्याएं होती हैं, 2 से इसे काट देंगे 11 बार गुणा 10, 110 आ जाएगा। ये मैंने कोई 20 में से ले लिया, 2 + 54, वो सॉरी 52 + 54 डॉट 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 डॉट, ये आपका 200 तक, इनका योग निकालेंगे। पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या 200/2, और संख्या निकालेंगे कितनी संख्याएं हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया, अंतिम संख्या में से पहली संख्या आपको माइनस कर देंगे, 148 आएगा। और इसमें आप पदों का अंतर कितना है, 2 से इसमें भाग लगाएंगे 74 आएगा, और इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो ये 75 आएंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे 252, 2 से इसमें भाग लगाएंगे 126, 126 गुणा 75, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देंगे, चौथा पॉइंट है आपका,
विषम संख्याओं पर, विषम संख्या बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न क्या आएंगे? देखो विषम संख्या आप जानते ही हैं, विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दिया है आपका 1 + 3 + 5 + 7 + ... 99, इसका योग निकालेंगे आप। पहली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे 2। अब देखो 1 से लेके 100 तक संख्याएं जो होती हैं उसमें आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 से लेकर 99 तक है तो इसका आधी सम और आधी विषम, तो विषम संख्या कितनी हो जाएंगी? 50 हो जाएंगी। इससे ये वैल्यू कितनी बार कट जाएगी? 25 बार। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आप एक छोटा सा एक तरीका और होता है, चाहो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, केवल इसमें n निकालना होता है आपको। विषम संख्याएं जो होती हैं उनमें आपका n निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था 99 माइनस का 1 पदों का अंतर कितना है, इसमें 2 का अंतर है, +1। तो ये आपका 98 + 2, तो ये n आ गया। तो योग निकालेंगे, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए आप क्या करते हैं, n स्क्वायर कर देते हैं, जो n होता है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये 50 का स्क्वायर कर देंगे आप, तो और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो विषम संख्याएं हो 1 से स्टार्ट हो और कहीं तक जा रही हो तो इनमें क्या करेंगे, n निकाल लेंगे। n निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। n निकालने के लिए जो संख्या आएगी उसका आप स्क्वायर कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये तभी के लिए जब आपकी ये शुरुआत इसकी 1 से चालू होती है। अगर कोई बीच में से आ जाएगा, जैसे आ जाए 41, 43, 44 ... 201, इनके योग निकालेंगे। तो योग के लिए आप क्या करोगे, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे 2 और n निकालेंगे। इसमें n निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अंतिम संख्या, उसमें से आप क्या करेंगे, पहली संख्या को माइनस कर देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना है, 2 बढ़ रही हैं आपकी, 80 और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 81 आ जाएंगे आप। तो इसमें आप 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 से ये बढ़ जाएगी। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 11 × 11, 11 से गुणा करने का नियम होता है 1, इन दोनों को प्लस कर देंगे 9 + 8, ये तो एक मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर दोबारा से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 10, इन दोनों 8 में 16 और 1 17, 18, ये आपका आंसर आया। ये रही आपकी विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो गए, ठीक है। नेक्स्ट नया तो नया 5वां नंबर, किसी का पहाड़ा दिया होगा। पहाड़े आप जानते हैं, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 11 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा। जो पहाड़े होते हैं वो 10 तक जाते हैं। 2 दाए 20, 3 दाए 30, 4 दाड़े 40, 5 दाड़े 50। तो जैसे क्या है, किसी का पहाड़ है,
पहाड़ा दिया होगा किसी का पहाड़ा, और उसमें आप 55 से इंटू कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 के पहाड़े का योग, 5 के पहाड़े का योग करेंगे आप, क्या आएगा? कितने का पहाड़ा है? 5 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें आप? 55 का। 55 25 हासिल 2, 55 25 2 27। क्वेश्चन दिया हुआ आपका 12 के पहाड़े का योग। किसका पहाड़ा है? 12 का। तो 12 गुणा 55, तो 12 पंजे 60, 6, 12 पंजे 60, 6 66। किसी का भी पहाड़ा बता सकते हैं आप, ठीक है। इस 25 के पहाड़े का योग, तो कितने का पहाड़ा है? 25 का। 25 गुणा 55, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 पंजे 125 और 12 137। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सर ने कैसे बता दिया, तो इसके लिए देखो छोटा सा तरीका, कुछ नहीं है। जैसे क्या है कि हमारे पास 3 का पहाड़ा दिया है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दाढ़ी 30। तो इसमें देखो क्या आएगा, सभी में 3 कॉमन है, तो ये ऐसे करके संख्या बन जाती है। और ये संख्या 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको बता दी है पहले से ही, तो इसका जो सम करते हैं वो आपका 55 होता है। तो ये आप 165 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका आप याद कर लें, जो किसी के पहाड़े का योग होता है। किसी का पहाड़ा है, वो पहाड़ा है का इंटू कर देंगे और उसमें 55 का इंटू कर देंगे, ठीक है। अब न आगे का किसी किसी संख्या का गुणज, ठीक, किसी संख्या का गुणज। देखिए पहाड़ा होता है वो केवल 10 तक जाएगा, और किसी का गुणज जो होगा वो कितना भी जा सकता है आपका, ठीक है। तो गुणज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जैसे 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग। क्या करा? 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग। प्रथम 20 गुणज लेने हैं, किसके लेने हैं? हमें 5 के लेने हैं। तो देखो ऐसे लिखेंगे 5 10 और 5 के प्रथम 20 गुणज, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो योग करेंगे, योग करने का वही तरीका है जो हम पहले करते आए हैं। पहली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे 2। तो कितने गुणज हैं? 20 गुणज हैं, 20 का इसमें इंटू कर देंगे, 2 से ये वैल्यू 10 बार कट जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 105 आएगा, और ये 10 का इसमें इंटू कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो ये किसी का गुणज है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का योग भी लगभग ऐसे ही होगा, इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। समांतर श्रेणी जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें क्या है, पदों का अंतर बिल्कुल, कोई भी श्रेणी या किसी कह सकते हैं लगातार बढ़ रही हो या लगातार कम हो रही हो, तो वो आपकी समांतर श्रेणी होगी। इसमें पदों का जो अंतर होगा बिल्कुल सेम होगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 4 प्लस 8 प्लस 12 डॉट 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 160। तो इसका योग करें तो वो ये पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को सम कर देंगे।
2 का इसमें भाग लगा देंगे और इसमें n निकालेंगे। n कितनी आएंगी, तो n के लिए मैंने आपको बताया था, n निकालने के लिए अंतिम संख्या, n निकालने के लिए अंतिम संख्या में से पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा 156। और इसमें कितने संख्याओं का अंतर है, कितने कितने बढ़ती जा रही है, ये 4 बढ़ गई, ये भी 4 बढ़ गई, तो 4 का इसमें भाग लगा देंगे। 4 दिया 12, 3 बचे 4 नाम 36, और इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया 40। तो 40 का इसमें आप इंटू कर देंगे, तो इससे वैल्यू 20 बार कट जाएगी, तो 164 गुणे 20, 16 दूना 32, ये आपका आंसर आ जाएगा। कम हो रही है, कम कर देंगे, ये 77 है, 70 है, 63 है, डॉट 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 35 तक का इसमें योग बताना है। क्या करोगे, वही है, पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे 2, और इसमें n कितनी आएंगी, n के लिए मैंने आपको बताया अंतिम संख्या। अब देखो इसमें अंतिम संख्याओं से प्रथम संख्या घटाएंगे तो माइनस की आएगी, तो क्या करते हैं, बड़ी संख्याओं का, बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या माइनस कर देंगे, तो 77 में से 35 माइनस कर देंगे आप, तो ये आपका कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, 6 प्लस 1, तो ये आपकी 7 संख्या हो जाएंगी, कुल मिला के 7 संख्या रही होंगी। आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 और 5 12, 2 से ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 5 10, 2 6 12, तो 56 गुणे 7, तो 7 6 42 की 2, हंस लगी 4, 7 पत 35 और 4 39, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी लगातार संख्याएं हैं और इनके योग के बारे में मैंने आपको बताया, क्रम बाय क्रम, क्रम बाय क्रम, क्रम बाय क्रम, ठीक है। मैंने क्रम बाय क्रम आपको ये सारी की सारी संख्याओं के बारे में बता दिया, कैसे इनको जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो आप बताइए कैसी आपको क्लास लगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए ये क्लास यहीं तक रहेगी, और इसके 2 टॉपिक और रह गए हैं, जो वर्ग संख्याएं होती हैं वो और धन संख्याओं का योग, उनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू क्लास।